नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो हाजिर हम आपके सामने एक बार फिर अपना इनफैक्ट नॉट नया बट अपना एक पुराना शेयर लेके, जो कि हमने पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं शेयर को। एंड आज हम एक बार रिव्यू कर रहे हैं स्टॉक को। जैसे कि आप देख रहे हैं उसका नाम है मैथान एलॉयज। एंड हम इस शेयर को पहले डिस्कस कर चुके हैं नियर अबाउट एन ईयर बैक। और उस वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। मैं आपको लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा, सो दैट उस वीडियो में हमने एज अ होल पूरी कंपनी के बारे में डिस्कस किया, नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, कैसे कंपनी ग्रो कर रही है, कौन कौन ओनर्स हैं, और क्या इनकी स्ट्रेटजी है, किस किस सेगमेंट में डील करती है। एवरीथिंग इज देयर। तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि हम क्या बात कर रहे हैं इस वीडियो में। सो दोस्तों, मैथान एलॉयज आज हम दो बेसिक रीजंस की वजह से डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमारे कई व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ इससे मैथान एलॉयज को डिस्कस कीजिए एक बार, कि आगे की स्ट्रेटजी कैसी रखी जाए, वेदर टू होल्ड और टू सेल completely, और या क्या करना चाहिए। सब उसी के बारे में पहला रीज़न तो ये था। और दूसरा रीज़न ये कि हम खुद भी एनालाइज करना चाहते थे कि एक साल हमने पहले एक रिकमेंड किया था ये स्टॉक, और आज की डेट में ये अगर हम देखें तो नियर अबाउट सेम पे खड़ा है। 1000 तब था, आज भी लगभग 1000 है। तो हालांकि मैं उस वीडियो की अगर बात करूं तो उसमें लगभग 1200-1300 के बीच में था, तो उससे देखा जाए तो कम ही है। ठीक है। ऐसा क्या हुआ है इस स्टॉक में कि जो कि देखिए 1044 आज, और अगर हम 3 साल का व्यू देखें तो यहाँ पे लगभग 1500 तक चला। हालांकि हमने यहाँ कहीं आसपास वीडियो बनाया था, तो उससे कम ही है ये। ऐसा क्यों है, क्या हो रहा है, मतलब आपको देखने की ज़रूरत है एक बार। और ध्यान से देखिएगा वीडियो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वेदर टू बाय, इन्वेस्ट, और टू sell all the holdings you are holding. ओके। सो पहली चीज़ अगर हम बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पे, देखिए अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है। जैसे 1 साल पहले थी आज भी उतनी है, कोई डिफरेंस नहीं है। और इससे पता चलता है प्रमोटर्स का इंटेंशन बहुत क्लियर है कि दे वांट टू होल्ड द गुड अमाउंट ऑफ होल्डिंग्स विद देम। और जो ये प्रूव करता है कि प्रोमोटर्स को भरोसा है अपनी कंपनी में। दूसरी बात ये, एफ आई आईज भी थोड़ा सा स्टेक लेके बैठे हैं, डी आई भी थोड़ा सा स्टॉक लेके बैठे हैं। ये ठीक है, मतलब शेयर होल्डिंग के मामले में कंपनी ओके है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हम देखते हैं कहीं इसने कुछ डेट तो नहीं लिया है। देखिए 1.7 करोड़ का डेट है, बट कैश देखिए भाई लोग, कैश देखिए आप 94.26 करोड़। इससे ज़्यादा क्या, मतलब कैश रिच कंपनी है बेसिकली। और और बुक वैल्यू अगर हम देखें बेसिकली 958 है, विच इज़ जस्ट यू कैन से प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें इसकी 1.07 है, जो कि बेहतरीन है। बहुत ही कह सकते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से अभी बहुत अच्छा खड़ा है ये। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हम देखेंगे इसमें, पीयर कंपैरिजन अगर करते हैं तो इसका पीई कहाँ है। देखिए पीई इसका 9.65 हो चुका है, जबकि इंडियन मेटल्स का 10.19, शाम का ठीक है। वो पीई ज़रूर बढ़ा है इसका। उसका भी एक कारण है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओके। उसकी ज़रा डिटेल में अगर हम बात करें उसका, तो मैं स्क्रीनर का हेल्प लेना चाहूँगा। देखिए हम दो दो साइड्स को पैरेलली डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमें एक लार्ज व्यू मिलता है, एक होलिस्टिक व्यू मिलता है कंप्लीट डेटा का, सो दैट हम अच्छे डिसीजन पे पहुंच सकें। सो ये हमारा सेल्स पहले अगर हम देखते हैं तो 2012 से 76, 73, 948, 957 इंक्रीमेंटल देख रहे हैं आप। इसे ही अच्छा स्टॉक कहते हैं कि अच्छा बिजनेस कहते हैं इनफैक्ट, जो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। देखिए 2987, 2885, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है सेल्स में। बट वही अगर हम प्रॉफिट में देखें
तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है डेफिनेटली। यहाँ पे देखिए 230 था 21 में, और 22 में 818 हो गया, तो ये मैनीफोल्ड ग्रोथ हो गया प्रॉफिट में। बट वो कंसिस्टेंसी यहाँ मेंटेन नहीं हो पाई 23 में। उस सेल्स की तो हो पाई बट प्रॉफिट की नहीं हो पाई, बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इश्यूज आ गए थे, सरकार ने काफ़ी पेनल्टीज लगाई थी, नॉट ओनली ऑन दिस कंपनी बट एज अ होल पूरे मेटल सेक्टर में। तो उसी की वजह से ये भारी मार झेलनी पड़ी कंपनी को इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अदरवाइज सेल्स उनकी अच्छी खासी थी। सो आप समझिए कि दीज आर टेम्परेरी थिंग्स, एंड विद टाइम ये सब चीज़ें चली जाएंगी, प्रॉफिट मार्जिन वहीं पे आ जाएगा बिकॉज सेल्स अच्छी खासी है। और दूसरी चीज़ ये कि कंपनी ने ऐसा कुछ रेड फ्लैग नहीं है। तो प्रॉब्लम मतलब कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यू नो ये कंपनी हमारे पेशेंस का बहुत टेस्ट ले रही है। बिकॉज चार्ट्स अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे लगभग 13-15 होती है, उसके बाद कम हो गई। तो ये कंपनी 1 साल 1.5 साल से लगभग स्टेगनेंट ही खड़ी है। तो ऑब्वियसली जब कोई इन्वेस्टर आता है तो वो यही देखता है, इन्वेस्टर आई मीन टू से रिटेल इन्वेस्टर कोई आता है तो वो देखें कि हमारा पैसा बढ़े 1 साल में, वो नहीं बढ़ रहा। बट स्टिल मैं कहूँगा थोड़ा सा टाइम इसे देना चाहिए, लेट्स से 8-9 मंथ, सो दैट हम इसका फुल पोटेंशियल देख सकें कि वाकई में ये कुछ है या फिर ये कभी नहीं चलने वाला। सो फ्रॉम माय साइड आई विल से दैट give this stock a good amount of time, maybe in 6 months, 9 months, or an year, so and see whether it can reach 2000 or 2500 level. After that, अगर तब भी नहीं चाहता कुछ, तो then definitely you can sell, because this is a strong company in terms of number. अगर आप इसका EPS देखते हैं 106 है, which is phenomenal, जो कि अच्छी खासी कंपनियों में भी देखने को नहीं मिलता। ROE भी अच्छा है, ROCE भी अच्छा है। तो काफी सब कुछ ठीक है कंपनी में, जहां तक नंबर्स की बात है। और फंडामेंटली भी और कुछ गड़बड़ दिखी नहीं हमें, लिमिटेशंस साइट ही देख लिए, कुछ नहीं दिखा रही। तो हम कैसे बोलते हैं कि ये कंपनी में गड़बड़ है, स्टॉक में? हाँ, डेफिनेटली सॉरी, ये डेफिनेटली ये जरूर है कि स्टॉक चल नहीं रहा है, बट यू नो टाइम की बात है, कभी भी ये दौड़ सकता है। बट ये आपके ऊपर है कि आप इसमें बना रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। और भी अच्छे स्टॉक्स हैं, हमने बताए गए हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द गुड कंपनीज विच वी बिलीव इट विल रन। बट लेट्स सी, कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट यस हम प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं विथ सम पैरामीटर्स। एंड लेट्स सी, या एंड वन मोर थिंग कि मैंने एक एक वीडियो बनाया था 1 साल पहले भी, जिसमें हमने बात की थी कि हम स्कैम शेयर्स को कैसे पहचान सकते हैं। सो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। हालांकि उस वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए बिकॉज ऑफ सम यूट्यूब एल्गोरिदम कि वो नेगेटिव वर्ड्स को ज़्यादा नहीं देखती, बट वो बहुत ज़रूरी है रिटेल इन्वेस्टर के। उसमें हमने 3 कंपनियों की बात की थी एग्जांपल लेके, उसमें से एक कंपनी थी ब्राइटकॉम ग्रुप, जो कि आज जिसे कहा जा रहा है कि ये स्कैम है। ठीक है, वो ये नियर अबाउट एन ईयर बैक ही हमने प्रेडिक्ट कर लिया था कि उसमें स्कैम है, एक बेसिक चीज को देखते हुए। तो मैं बोलूंगा उस वीडियो को आप भी देखिए, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और उसको जितना शेयर कर सकते हैं करिए। बिकॉज देखिए भाई लोग, आप जितने मासिस को दिस कोर चीजें समझ आती जाएंगी स्टॉक मार्केट की, उतना ही एक रिटेल इन्वेस्टर स्ट्रांग होता जाएगा, और ये जो ऑपरेटर्स हैं उनका गेम आउट होता जाएगा। बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर जब एक साथ हो जाए तो कोई भी ऑपरेटर कुछ कर नहीं पाएगा। सो अच्छे स्टॉक को हमें बढ़ावा देना चाहिए और स्कैम स्टॉक्स को हमें नीचे गिरना चाहिए। बिकॉज यू नो दोज टाइप ऑफ स्टॉक्स एक्चुअली erode a true investors money. सो हर बंदा जो भी आ रहा है मार्केट में, इनफैक्ट जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो एक मिडिल इनकम या फिर एक 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 आम आदमी में बोलूँगा आ रहा है, जो कि चाहता है कि हमारा अगर हम 100 रुपये लगा रहे हैं तो वो 110 या 120 रुपये हो 1 साल बाद, ताकि हम उसमें से कुछ प्रॉफिट ले सकें। बट
but you know these type of stocks like I'll say you नो मल्टीपल स्टॉक्स मैंने उस वीडियो में बताए हैं, तो उसे आप देखिए, आपको पता चलेगा कि यू नो कैसे उस यू नो स्कैम शेयर्स को पहचाना जाए। सो इसी के साथ आज मैं यू नो आपसे विदा लेना चाहूँगा। सो थैंक यू दोस्तों, बट प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, you know like our channel and share our channel as much as possible so that हमें मोटिवेशन मिले, हमें हमें भी कुछ यू नो एक फैक्टर मिले, ऐसा बूस्ट फैक्टर मिले जिससे कि हम यू नो मोर वीडियोस बनाएं, बिकॉज काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, बट यही है, आपका प्यार मिल रहा है तो हमें ये मोटिवेशन रहता है कि यू नो कोई ना कोई हमारा व्यूअर इंतज़ार कर रहा है हमारे वीडियो के लिए। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में भी हम बहुत अच्छे स्टॉक्स लेके आएंगे, बहुत एंड जो यकीन मानिए जो भी हम ला रहे हैं बिल्कुल यू नो दोज आर वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट थिंग्स। शायद आपको डेफिनेटली और चैनल्स ने भी बताई होगी, बट जो भी है हम क्रक्स दे रहे हैं अपने एक्सपीरियंस का। So please do watch, like and subscribe our channel. Thank you guys. Thank you. Thanks a lot.